वेलकम टू कुलदीप एजुकेशन पॉइंट। तो फ्रेंड्स, ये हमारी हरियाणा जीके की क्लास 19 है और आज इस क्लास में हम हमारे हरियाणा के राष्ट्रीय उद्यान, जिन्हें हम राष्ट्रीय पार्क भी कहते हैं, तो हमारे नेशनल पार्क के बारे में आज हम देखेंगे। हमारे हरियाणा में दो राष्ट्रीय पार्क हैं, दो नेशनल पार्क हैं, राष्ट्रीय उद्यान हमारे दो हैं हरियाणा में। तो आइए उनके बारे में हम पढ़ते हैं। पहला है हमारा सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की जो खोज हुई थी वो 1970 में हुई थी और इसकी खोज पीटर जैक्सन ने करी थी, जो इंग्लैंड के थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी। तो ये सबसे पहले इसकी स्थापना हुई थी 1971 में, और 1971 में जो इसकी स्थापना हुई थी वो पक्षी विहार के रूप में हुई थी, परंतु आगे चलकर इसको उद्यान राष्ट्रीय पार्क बना दिया गया था। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो पीटर जैक्सन, पीटर स्काउट और सलीम अली के प्रयासों से हुई थी। सलीम अली को ही बर्डमैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। तो आइए सलीम अली के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। सलीम अली, जिनका जन्म 12 नवंबर 1896 से 12 नवंबर 1896 को हुआ था और उनकी मृत्यु 20 जून 1987 को हुई थी। सलीम अली का पूरा नाम था अलीम मोइजुद्दीन अब्दुल अली। अलीम व सलीम मोइजुद्दीन अब्दुल अली इनका पूरा नाम था। सलीम अली के द्वारा कुछ किताबें लिखी गई थी, जैसे पहली है आपकी द बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स, द बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स। दूसरी है द फॉल ऑफ ए स्पैरो, द फॉल ऑफ ए स्पैरो। तीसरी है हैंडबुक, हैंडबुक ऑफ द बुक ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। तो ये तीन बुक हैं जिनकी रचना सलीम अली जी ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे इसमें कि सलीम अली जी के द्वारा कुछ कार्य किए गए थे, जैसे इनके प्रयासों से केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को संरक्षण मिला था। दूसरा है हमारा कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क को नष्ट होने से बचाया गया था सलीम अली के द्वारा। सलीम अली के नाम से पक्षी विहार है जो है हमारा गोवा में, और सलीम अली को अवार्ड मिले थे, जैसे इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार मिला था 1958 में और पद्म विभूषण अवार्ड मिला था इन्हें 1976 में। तो ये थे सलीम अली जी के बारे में जानकारी। तो सुल्तानपुर पक्षी विहार का हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि सुल्तानपुर पक्षी विहार को 1972 में जलीय जीव हेतु आरक्षित घोषित किया गया था। जलीय जीव हेतु आरक्षित घोषित किया गया था 1972 में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि सुल्तानपुर पक्षी विहार गुरुग्राम के फरूक नगर के सुल्तानपुर गांव में स्थित है। मतलब गुरुग्राम जिले के फरूक नगर तहसील में सुल्तानपुर गांव में यह पक्षी विहार स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें कि यह पहला पक्षी अभ्यारण्य था जिसे 1991 में राष्ट्रीय पार्क बनाया गया था। दोबारा से देखिए कि 1971 में इसे पक्षी विहार बनाया गया था, 1972 में इसे जलीय जीव हेतु आरक्षित घोषित किया गया था और 1991 में इसे राष्ट्रीय पार्क बनाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें कि यह उद्यान प्रवासी विदेशी पक्षियों के लिए
प्रसिद्ध है। मतलब जो विदेशी पक्षी आते हैं इधर इस अभ्यारण्य में, उनके लिए यह अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें कि पक्षियों की खूबसूरती को निहारने के लिए पर्यटकों के हेतु 4 वॉचिंग टावर लगाए गए हैं। मतलब कि पक्षियों को निहारने के लिए व पक्षियों को देखने के लिए 4 टावर लगाए गए हैं यात्रियों के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि सुल्तानपुर पक्षी विहार के कुछ उपनाम भी हैं, जैसे इसको सलीम अली पक्षी विहार भी कहते हैं। सुल्तानपुर पक्षी विहार को पक्षियों का स्वर्ग भी कहते हैं और इसे लेक बर्ड सेंचुरी भी कहते हैं। तो ये हैं हमारे उपनाम सुल्तान पक्षी विहार के। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें कि हरियाणा का सर्वप्रथम इको पार्क है हमारा सुल्तानपुर पक्षी विहार। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि सुल्तानपुर पक्षी विहार का जो क्षेत्रफल है वो है हमारा 2.5 एकड़ में। मतलब 2.5 एकड़ में है, जिसे हम 1.43 हेक्टेयर भी कह सकते हैं। और यह हरियाणा का सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क व उद्यान है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि इस उद्यान में, इस सुल्तानपुर पक्षी विहार में मध्य एशिया के रूस देश के शीत ऋतु में प्रतिवर्ष साइबेरियन सारस नामक पक्षी आता है। दोबारा देखिए कि सुल्तानपुर पक्षी विहार में रूस देश से साइबेरियन स्थान से शीत ऋतु में प्रतिवर्ष साइबेरियन सारस नामक पक्षी आता है। तो यह था हमारा सुल्तानपुर पक्षी विहार की जानकारी। दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है हमारा कलेसर राष्ट्रीय उद्यान, और कलेसर है हमारा यमुना नगर में। और कलेसर नामक स्थान से ही यमुना नदी हरियाणा में प्रवेश करती है। तो कलेसर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो है हमारा यमुना नगर में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें कि यह उद्यान, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान जंगली लाल मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। जंगली लाल मुर्गों के लिए यह उद्यान प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कलेसर राष्ट्रीय उद्यान का जो क्षेत्रफल है वो है हमारा 4682.32 हेक्टेयर। 4682.32 हेक्टेयर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें कि यह हरियाणा का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। हरियाणा में सिर्फ 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, एक है हमारा सुल्तानपुर, दूसरा है हमारा कलेसर। और कलेसर हमारा इन दोनों में से बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, छोटा है हमारा सुल्तानपुर जो हमारा गुरुग्राम में है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें कि इस उद्यान में, मतलब कलेसर राष्ट्रीय उद्यान में साल के वृक्ष पाए जाते हैं जो हमारे यमुनानगर में है, और चीड़ के वृक्ष पाए जाते हैं हमारे पंचकुला में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि इसे 2003 में राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया था। कलेसर को 2003 में घोषित किया है और सुल्तानपुर पक्षी विहार को 1991 में घोषित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि कलेसर राष्ट्रीय उद्यान का जो नामकरण हुआ था वो प्राचीन कालेश्वर महादेव मंदिर के नाम पर हुआ था, ऐसा इतिहासकारों का मत है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि इस कलेसर राष्ट्रीय उद्यान को सोनसर जंगल भी कहते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि सोनसर जंगल कौन से राष्ट्रीय उद्यान को कहते हैं, तो वो है हमारा कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि कलेसर राष्ट्रीय उद्यान में जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें कि इस उद्यान में राजाजी उद्यान जो हमारा उत्तराखंड में है, तो राजाजी उद्यान से हाथी व शेर
आते हैं। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कलेसर राष्ट्रीय उद्यान के पड़ोस में कौन सा उद्यान है, या राष्ट्र वो कलेसर राष्ट्रीय उद्यान के पास में कौन सा उद्यान है, तो वो है हमारा राजाजी उद्यान, जो हमारा उत्तराखंड में है। और राजाजी उद्यान से ही कलेसर उद्यान में आपके जानवर आते हैं। तो ये थे हमारे हरियाणा के दो राष्ट्रीय उद्यान, सुल्तानपुर और कलेसर। कलेसर क्षेत्रफल में बड़ा है और सुल्तानपुर छोटा है। तो नेक्स्ट है हमारा कि हरियाणा के वन्य जीव अभयारण्य। तो हरियाणा में हमारे 8 वन्य जीव अभयारण्य हैं। 8 वन्य जीव अभयारण्य कहे जाते हैं, परंतु 2018 में हमारे एक वन्यजीव अभयारण्य को सामुदायिक संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया था। तो आइए हम अभी हमारा जो पहला वो वन्यजीव अभयारण्य है वो है हमारा कलेसर वन्यजीव अभयारण्य। और कलेसर वन्यजीव अभयारण्य है हमारा यमुना नगर में। यह है हमारा यमुना नगर में। जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कलेसर राष्ट्रीय उद्यान, वो हमारा राष्ट्रीय उद्यान था, नेशनल पार्क था। ये हमारा वन्यजीव अभयारण्य है। तो दोनों अलग अलग हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि यह एकमात्र ऐसा अभयारण्य है, मतलब कलेसर वन्यजीव अभयारण्य एकमात्र ऐसा अभयारण्य है जिसमें हरियाणा में जिसके नाम पर राष्ट्रीय उद्यान भी है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि कलेसर वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना हुई थी 2000 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि कलेसर वन्यजीव अभयारण्य में हमारे कौन कौन से जानवर मिलते हैं, तो वो हैं हमारे सांभर, चील, भौंकने वाला हिरन, नीलगाय आदि जानवर निवास करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि इस अभयारण्य को पर्यावरण संवेदनशील घोषित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कलेसर वन्यजीव अभयारण्य का जो क्षेत्रफल है वो है हमारा 11,570 एकड़ पे ये हमारा अभयारण्य है। तो ये था हमारा कलेसर वन्यजीव अभयारण्य जो हमारा यमुना नगर में है। दूसरा अभयारण्य है हमारा वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य। और वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य हमारा पंचकुला में है। हम इसे इस तरीके से याद कर सकते हैं कि जो शिकार होता है वो हमारा जंगलों में होता है, और जंगल मिलते हैं हमारे पंचकुला में। पंचकुला में है हमारी मोरनी की पहाड़ी। मोरनी की पहाड़ियों में शिकार होता है, तो मोरनी की पहाड़ी हमारी पंचकुला में। तो वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य है हमारा पंचकुला में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि इसे वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को सन 1987 में अभयारण्य बनाया गया था, और इसे जो दर्जा प्राप्त हुआ था वो हुआ था 2004 में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें कि यह अभयारण्य वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य वनस्पति व जंतुओं की विविधता के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, तो ये था हमारा वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य जो हमारा पंचकुला में है। तीसरा है हमारा वन्यजीव अभयारण्य छिलछिला वन्यजीव अभयारण्य। और छिलछिला वन्यजीव अभयारण्य है हमारा कुरुक्षेत्र में। यह हमारा कुरुक्षेत्र में, और कुरुक्षेत्र में भी यह गांव सेयोठी कला में स्थित है। गांव सेयोठी कला में यह स्थित है। तो इसे हम इस तरीके से याद कर सकते हैं कि कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ था। कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ था, और महाभारत के युद्ध में पांडवों ने कौरवों को छील छील कर मारा था। तो छिलछिला वन्यजीव अभयारण्य है हमारा कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि छिलछिला वन्यजीव अभयारण्य बना था हमारा 1986 में। 1986 में इसे वन्यजीव अभयारण्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि इसका क्षेत्रफल है हमारा 25 हेक्टेयर व
71 एकड़ में इसका क्षेत्रफल है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि सबसे छोटा जो वन्यजीव अभयारण्य है वो है हमारा छिलछिला वन्यजीव अभयारण्य। हरियाणा का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य ये है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें कि यह अभयारण्य शीतकालीन पक्षियों को आकर्षित करता है। तो ये था हमारा छिलछिला वन्यजीव अभयारण्य की जानकारी। हमारा जो चौथा वन्यजीव अभयारण्य है वो है हमारा नाहड़ वन्यजीव अभयारण्य, और नाहड़ वन्यजीव अभयारण्य है हमारा रेवाड़ी में, हमारा रेवाड़ी में। और यह अभयारण्य रेवाड़ी के कोसली गांव में स्थित है। रेवाड़ी के कोसली गांव में स्थित है हमारा नाहड़ वन्यजीव अभयारण्य। इस वन्यजीव अभयारण्य की जो स्थापना हुई थी वो हमारी 1987 में हुई थी, 1987 में हुई थी। और इसका जो क्षेत्रफल है वो है हमारा 211 हेक्टेयर का, 211 हेक्टेयर का हमारा इस वन्यजीव का है वो क्षेत्रफल है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें कि यह अभयारण्य प्राचीन समय में दुजाना के नवाब का चारागाह था। दोबारा देखिए कि दुजाना के जो नवाब थे उनका चारागाह था हमारा नाहड़ वन्यजीव अभयारण्य। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि इस अभयारण्य में हमारे जो जो जीव पाए जाते हैं, जानवर पाए जाते हैं, वो हैं हमारे सियार, लोमड़ी, काला हिरन, बारहसिंगा आदि जीव पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें कि नाहड़ वन्यजीव अभयारण्य को जून 2009 में संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया था। संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया था 2009 में नाहड़ वन्य अभयारण्य को, जो हमारा रेवाड़ी जिले में है। पांचवा जो अभयारण्य आता है हमारा वो है हमारा अबूब शहर वन्यजीव अभयारण्य, और अबूब शहर वन्यजीव अभयारण्य है हमारा सिरसा जिले में। यह है हमारा सिरसा जिले में। और इस वन्यजीव का जो क्षेत्रफल है वो है हमारा 11,530 हेक्टेयर, 11,530 हेक्टेयर, और जो बनता है हमारा 29,000 एकड़ में। और यह अभयारण्य हरियाणा का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है हमारा अबूब शहर वन्यजीव अभयारण्य, जो हमारा सिरसा में है। और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हमारा, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान व पार्क है हमारा कलेसर, जो हमारा यमुनानगर में है। और सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है हमारा अबूब शहर, जो हमारा सिरसा में है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि इस अभयारण्य को काला तीतर की जन्म स्थली भी माना जाता है। काले तीतर की जन्म स्थली भी माना जाता है हमारा अबूब शहर वन्यजीव अभयारण्य को। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि 2018 में वन विभाग द्वारा इसे वन्यजीव अभयारण्य की श्रेणी से बाहर करके सामुदायिक आरक्षित श्रेणी में शामिल किया गया था। दोबारा से देखिए कि अबूब शहर वन्यजीव जो अभयारण्य है, जो हमारा सिरसा में है, जो हरियाणा का सबसे बड़ा अभयारण्य है, इसे अभयारण्य की श्रेणी से हटाकर 2018 में वन्यजीव अभयारण्य की श्रेणी से हटाकर सामुदायिक आरक्षित श्रेणी में शामिल किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि अबूब शहर वन्यजीव अभयारण्य को जो वन्यजीव अभयारण्य का दर्जा प्राप्त हुआ था वो हमारा 1987 में हुआ था। तो ये था हमारा पांचवा अबूब शहर वन्यजीव अभयारण्य। उसके बाद छठा वन्यजीव अभयारण्य है हमारा भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य, और भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य है हमारा झज्जर में। यह है हमारा झज्जर में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य अपनी सुंदर झील के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि कौन सा अभयारण्य अपनी सुंदर झील के लिए प्रसिद्ध है, तो वो है हमारा भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि यहाँ प्रजातियों की लगभग 250 मतलब यहाँ पक्षियों की लगभग 250 प्रजातियां पाई
जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य को 3 जून 2009 को पक्षी अभ्यारण्य के रूप में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य का जो क्षेत्रफल है वो है हमारा 411 हेक्टेयर, 411 हेक्टेयर इसका क्षेत्रफल है। और हमारे झज्जर में 2 वन्यजीव अभ्यारण्य है, एक है आपका भिंडावास और दूसरा है आपका खापड़वास। और भिंडावास और खापड़वास के बीच में जो दूरी है वो है हमारी 1.5 किलोमीटर की, 1.5 किलोमीटर की दूरी है इन दोनों अभ्यारण्यों के बीच में। तो 7वां है हमारा खापड़वास वन्यजीव अभ्यारण्य। खापड़वास और भिंडावास दोनों में वास है, तो दोनों ही हमारे कहाँ पर हैं, झज्जर में हैं। और दोनों के बीच में जो दूरी है वो है हमारी 1.5 किलोमीटर की, 1.5 किलोमीटर की दूरी है। खापड़वास वन्यजीव अभ्यारण्य का जो क्षेत्रफल है वो है हमारा 204.36, मतलब 204 एकड़ में ये फैला हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि खापड़वास वन्यजीव अभ्यारण्य का जो अभ्यारण्य का दर्जा प्राप्त हुआ था वो 1991 में प्राप्त हुआ था। तो ये हैं हमारे झज्जर के 2 वन्यजीव अभ्यारण्य, एक है हमारा भिंडावास और दूसरा है हमारा खापड़वास। हमारा जो 8वां आता है अंतिम जो हमारा वन्यजीव अभ्यारण्य है वो है हमारा खौल ही रहतान वन्यजीव अभ्यारण्य, और ये है हमारा पंचकुला में। और पंचकुला में जो हमारी शिवालिक की पहाड़ियों हैं, जो हमारी गिरिपद मैदान हैं, उनमें हमारा यह अभ्यारण्य आता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि इस अभ्यारण्य में चील, छल्लेदार हिरन, जंगली बिल्ली, लोमड़ी नामक जानवर पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे इसमें कि खौल ही रहतांग वन्यजीव अभ्यारण्य का जो क्षेत्रफल है वो है हमारा 2226 हेक्टेयर, मतलब 2226 हेक्टेयर हमारा खौल ही रोहतांग वन्यजीव अभ्यारण्य का क्षेत्रफल है। तो ये हैं हमारे 8 वन्यजीव अभ्यारण्य, 2 हमारे राष्ट्रीय उद्यान जिनको हमने अभी तक पढ़ा है। तीसरा है हमारा टॉपिक कि हरियाणा में संरक्षित व संरक्षण रिजर्व वन्यजीव क्षेत्र, जिनको संरक्षित रिजर्व किया गया है जिन वन्यजीवों को, वो है हमारे, पहला है हमारा सरस्वती संरक्षित वन्यजीव क्षेत्र। और सरस्वती संरक्षित वन्यजीव क्षेत्र है हमारा कुरुक्षेत्र व कैथल में, यह है हमारा कुरुक्षेत्र व कैथल में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, और इसे सरस्वती संरक्षित वन्यजीव क्षेत्र, इसे संरक्षित वन्यजीव क्षेत्र दर्जा प्राप्त किया गया था 2007 को इसे प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि इसका दूसरा नाम है हमारा सियोसर जंगल, सियोसर जंगल हमारा इसका दूसरा नाम है। और इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था हमारा 1988 को, 1988 को इसका गठन हुआ था और 2007 में इसे संरक्षित वन्यजीव क्षेत्र घोषित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि सरस्वती संरक्षित वन्यजीव अभ्यारण्य में 2018 में इस क्षेत्र में वन महोत्सव मनाया गया था। अब वन महोत्सव क्या है, तो वन महोत्सव के बारे में एक बारी देखते हैं। तो वन महोत्सव हमारा हर वर्ष 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाया जाता है, मतलब जुलाई के पहले सप्ताह में, जुलाई के पहले सप्ताह में हमारा वन महोत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें कि वन महोत्सव की जो शुरुआत हुई थी वो हमारी कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी ने की थी, 1950 में की थी वन महोत्सव की। और वन महोत्सव हमारा जुलाई के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। उसके बाद आता है हमारा दूसरा संरक्षित वन्यजीव क्षेत्र, और यह है हमारा वीरबारा संरक्षित वन्यजीव क्षेत्र। पहला पॉइंट है हमारा इसमें कि यह वन्यजीव अभ्यारण्य जींद जिले में
और जींद को हम हरियाणा का दिल भी कहते हैं। हरियाणा का दिल भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि वीरवाड़ा संरक्षित वन्यजीव क्षेत्र का जो क्षेत्रफल है वो है हमारा 419 हेक्टेयर का, 419 हेक्टेयर का। और वीरवाड़ा संरक्षित वन्यजीव क्षेत्र को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था 2007 में। 2007 में इसे संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। तो ये था हमारा वन्यजीव संरक्षित अभ्यारण्य जो हमारे दो प्रकार के थे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसमें सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र। और सामुदायिक आरक्षित क्षेत्रों की जो संख्या है वो है हमारी 2, वो है हमारी 2। पहला आता है हमारा इसमें गोल्डन जुबली ब्रह्म सरोवर सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र। और इसे जो आरक्षित क्षेत्र का दर्जा प्राप्त हुआ था वो हुआ था हमारा 2017 में, 2017 में। और ब्रह्म सरोवर जो है वो है हमारा कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में। और ब्रह्म सरोवर में जो पानी आता है वो हमारा नरवाना नहर से आता है जो हमारी जींद में है, जो हमारी जींद में है। दूसरा जो हमारा सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र है वो है हमारा अबूब शहर जो हमारा सिरसा में है, जिसे हमने वन्यजीव अभ्यारण्य में भी पढ़ा था। और वन्यजीव अभ्यारण्य जब हम पढ़ रहे थे उस समय मैंने आपको बताया था किस प्रकार से 2018 में इसे वन्यजीव अभ्यारण्य की श्रेणी से हटाकर वन विभाग के द्वारा इसे सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र का दर्जा प्राप्त हुआ था 2018 में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें कि यह सबसे बड़ा सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हरियाणा के चिड़ियाघर। तो हरियाणा में हमारे मुख्यतः रूप से 3 प्रकार के चिड़ियाघर हैं। पहला चिड़ियाघर है हमारा लघु व मिनी चिड़ियाघर। लघु व मिनी चिड़ियाघर जो है हमारा पीपली में, और पीपली है हमारा कुरुक्षेत्र में, पीपली है हमारा कुरुक्षेत्र में। और इसकी स्थापना हुई थी हमारी 1982 से 1986 के मध्य हुई थी। 1982 व 1986 के मध्य इसकी स्थापना हुई थी। 1986 ही इसकी स्थापना मेन रूप से मानी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें कि जो हमारा चिड़ियाघर है जो पीपली में है, यह चिड़ियाघर हमारा 27 एकड़ में फैला हुआ है, 27 एकड़ में फैला हुआ है। और यह हमारा NH 44 पर स्थित है, NH 44 पर यह चिड़ियाघर हमारा स्थित है। दूसरा पॉइंट है दूसरा चिड़ियाघर है हमारा लघु चिड़ियाघर व मिनी चिड़ियाघर जो है हमारा भिवानी में, जो है हमारा भिवानी जिले में। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हमारे 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। और लघु चिड़ियाघर का जो क्षेत्रफल है वो है हमारा 7 एकड़ में, 7 एकड़ में यह फैला हुआ है। और ये हरियाणा का सबसे छोटा चिड़ियाघर है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें कि वर्तमान में इस चिड़ियाघर का नाम चौधरी सुरेंद्र सिंह मेमोरियल लघु चिड़ियाघर भी रखा गया है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि चौधरी सुरेंद्र सिंह मेमोरियल लघु चिड़ियाघर कहां पर है, तो वो है हमारा भिवानी में, तो वो है हमारा भिवानी में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें कि यह हमारा हरियाणा का सबसे पुराना व सबसे छोटा चिड़ियाघर है। सबसे प्रथम, सबसे पुराना व सबसे छोटा चिड़ियाघर हमारा चौधरी सुरेंद्र सिंह मेमोरियल लघु चिड़ियाघर है जिसका क्षेत्रफल है 7 एकड़, जो हमारा भिवानी जिले में है, जो हमारा भिवानी जिले में है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें कि इसमें एक भालू पार्क का निर्माण किया गया था 1983 में। 1983 में इसमें भालू पार्क का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि कुछ इतिहासकारों का यह मत है कि 1987 में
इस चिड़ियाघर में मगरमच्छ भी देखा गया था 1987 में। तीसरा चिड़ियाघर है हमारा रोहतक चिड़ियाघर, और रोहतक चिड़ियाघर है हमारा महम में। यह है हमारा महम में, और महम है हमारा रोहतक में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि इस चिड़ियाघर के पास में ही है हमारा तिलियार झील। तिलियार झील हमारी इसी चिड़ियाघर के पास में है, और तिलियार झील भी है हमारी रोहतक जिले में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि यह हरियाणा का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। सबसे बड़ा चिड़ियाघर है ये हमारा हरियाणा का है, जो हमारा महम में है, जिसका क्षेत्रफल है हमारा 44 एकड़। जिसका क्षेत्रफल है हमारा 44 एकड़। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि रोहतक चिड़ियाघर को केंद्रीय चिड़ियाघर का दर्जा प्राप्त हुआ था 2005 में। 2005 में इसे केंद्रीय चिड़ियाघर का दर्जा प्राप्त हुआ था। तो ये थे हमारे हरियाणा के 3 मुख्य चिड़ियाघर। नेक्स्ट है हमारा कि हरियाणा के प्रजनन केंद्र। तो हरियाणा में हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रजनन केंद्र हैं, जैसे सबसे पहले आता है हमारा चिंकारा प्रजनन केंद्र, जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी। और चिंकारा प्रजनन केंद्र है हमारा केरू गांव, जो है हमारा भिवानी में। केरू गांव जो है हमारा भिवानी में, वहां पर है हमारा चिंकारा प्रजनन केंद्र, जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी। दूसरा है हमारा मयूर व चिंकारा प्रजनन केंद्र। मयूर व चिंकारा प्रजनन केंद्र जो है हमारा झाबुआ गांव में, और झाबुआ है हमारा रेवाड़ी में। ध्यान दीजिए, सिर्फ चिंकारा पूछ लिया जाता है तो वो है हमारा केरू गांव भिवानी में, और मयूर व चिंकारा पूछ लिया जाता है तो वो है हमारा झाबुआ रेवाड़ी में। वो है हमारा झाबुआ रेवाड़ी। तीसरा है हमारा ब्लैक बग या काला हिरन प्रजनन केंद्र। ब्लैक बग या काला हिरन प्रजनन केंद्र है हमारा पीपली में, और पीपली है हमारी कुरुक्षेत्र में। पीपली है हमारी कुरुक्षेत्र में। चौथा प्रजनन केंद्र है हमारा मगरमच्छ प्रजनन केंद्र, और मगरमच्छ प्रजनन केंद्र की जो स्थापना हुई थी वो 1981 में हुई थी, और यह है हमारा भौर सौदान में, और भौर सौदान है हमारा कुरुक्षेत्र में। भौर सौदान है हमारा कुरुक्षेत्र में। पांचवा प्रजनन केंद्र आता है वो है हमारा चिड़िया या गौरैया प्रजनन केंद्र, और जिसकी स्थापना 1985 में हुई थी, और यह है हमारा हरियाणा में। यह 2 स्थान पर है, एक है हमारा मोरनी में, दूसरा है हमारा बरवाला में। और मोरनी व बरवाला क्षेत्र हैं हमारे दोनों पंचकुला में। तो अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि चिड़िया या गौरैया प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, तो वो है हमारा पंचकुला में। परंतु ऐसे क्वेश्चन में जिला ना पूछकर मुख्य स्थान पूछा जाता है। छठा है हमारा हाथी पुनर्वास व अनुसंधान केंद्र, और जो है हमारा बनसंतोर में, और बनसंतोर है हमारा यमुना नगर में। यह है हमारा यमुना नगर में। सातवां है हमारा रेड जंगल फाउन या लाल जंगली मुर्गे, और यह है हमारा पंचकुला में, और पंचकुला ना पूछकर यह हमारा पिंजौर में। आठवां है हमारा फीसेंट व तीतर प्रजनन केंद्र। तो फीसेंट प्रजनन केंद्र है हमारा मोरनी, और मोरनी है हमारा पंचकुला में, और इसकी जो स्थापना की गई थी फीसेंट प्रजनन केंद्र की, वो की गई थी 1992 में। वो की गई थी हमारी 1992 में। नेक्स्ट है हमारा 9वां है हमारा मलाल प्रजनन केंद्र, और मलाल प्रजनन केंद्र है हमारा मोरनी की पहाड़ी, जो है हमारा पंचकुला में। जो है हमारा पंचकुला में, और पंचकुला में ही पंचकुला की जो वो मोरनी की जो पहाड़ियां हैं, इनमें हमारे हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी है, जो है हमारी करहो, जिसकी ऊंचाई है 15-14 मीटर। 10वां है हमारा बकरी प्रजनन केंद्र, और बकरी प्रजनन केंद्र है हमारा भिवानी में। यह है हमारा भिवानी में। 11वां है हमारा ऊंट प्रजनन केंद्र, और ऊंट प्रजनन केंद्र है हमारा सिरसा में।
यह है हमारा सिरसा में। 12वां है हमारा हिरन पार्क, और हिरन पार्क हमारा है हिसार में। हिरन पार्क है हमारा हिसार में, और हिरन पार्क की जो स्थापना हुई थी हिसार में वो 1970 में हुई थी, और इसका जो क्षेत्रफल है वो है हमारा 42 एकड़ में। यह है हमारा 42 एकड़ में। 13वां प्रजनन केंद्र है हमारा गिद्ध, गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र। और सबसे ज्यादा जो गिद्ध पाए जाते हैं वो हमारे इसी स्थान पर पाए जाते हैं, जो है हमारा पिंजौर पंचकुला में। तो गिद्ध प्रजनन केंद्र है हमारा पंचकुला में, जिसकी स्थापना हुई थी 2006 में। और इसी प्रजनन केंद्र में, इसी संरक्षण केंद्र में एक केंद्र है जिसका नाम है जटायु केंद्र। जटायु केंद्र हमारा अगर पूछ लिया जाता है तो वो है हमारा पिंजौर पंचकुला में, और गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र में यह है। 14वां प्रजनन केंद्र है हमारा भेड़, भेड़ प्रजनन केंद्र। 15वां है हमारा भैंस प्रजनन केंद्र, जिसकी स्थापना 1985 में हुई थी। 16वां है हमारा अश्व प्रजनन केंद्र, जिसकी स्थापना 1986 में हुई थी। 17वां है हमारा सुअर प्रजनन केंद्र। तो ये हमारे भेड़, भैंस, अश्व, अश्व मतलब घोड़ा, सुअर, ये चारों हमारे जो प्रजनन केंद्र हैं ये है हमारे हिसार जिले में। ये है हमारे हिसार जिले में। नेक्स्ट है हमारा कि अस्थायी पर्यावरण न्यायालय, अस्थायी टेम्परेरी एनवायरमेंटल कोर्ट की स्थापना जो हुई थी, अस्थायी पर्यावरण न्यायालय की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी हमारी सबसे करनाल में, और करनाल में ये हुई थी 1999 में, 1998 में। नेक्स्ट आता है हमारा असोलो भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य, असोलो भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य। तो पहला पॉइंट है हमारा इसमें कि असोलो भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य हमारा दक्षिण दिल्ली में, फरीदाबाद में व गुरुग्राम में। अगर यह क्वेश्चन आता है तो हमारा आंसर रहेगा फरीदाबाद, हमारा आंसर रहेगा फरीदाबाद, क्योंकि मुख्यतः रूप से यह हमारा फरीदाबाद में है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें कि यह हमारा अरावली पर्वतमाला के उत्तरी भाग में स्थित है। अरावली पर्वतमाला के उत्तरी भाग में स्थित है हमारा असोलो भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य। इस अभ्यारण्य की जो स्थापना हुई थी वो हमारे 1986 में हुई थी, और यह अभ्यारण्य हमारा मुख्यतः रूप से 6800 एकड़ में फैला हुआ है, जिसे हम 2782 हेक्टेयर भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि यह असोलो भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य यह हमारा सिरिस्का, जो हमारा राजस्थान में है, सिरिस्का से दिल्ली तक फैले लियोपोल्ड कॉरिडोर का हिस्सा है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि लियोपोल्ड कॉरिडोर का हिस्सा हमारा कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है, तो वो है हमारा असोलो भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य, जिसकी स्थापना 1986 में हुई थी, जो मुख्यतः रूप से हमारा फरीदाबाद में है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इस अभ्यारण्य को एनसीआर क्षेत्र का फेफड़े व लंग्स भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि असोलो भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य में जो पुरानी माइनिंग के गड्ढे थे, जो पुरानी माइनिंग के गड्ढे थे, अब उनको झील के रूप में बदल रहे हैं, और इन झीलों को नीली झील भी कहते हैं। मतलब कि इस स्थान पर जो पुरानी माइनिंग के गड्ढे थे उनको अब झील बना रहे हैं, और उन झीलों को हम नीली झील भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि इस वन्यजीव अभ्यारण्य में 200 से ज्यादा स्थायी व अस्थायी प्रजाति पाई जाती हैं। तो ये था हमारा असोलो भट्टी, जो हमारा मुख्यतः रूप से फरीदाबाद में है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पर्यावरण न्यायालय, एनवायरमेंटल कोर्ट। अभी हमने देखा था कि अस्थायी पर्यावरण न्यायालय की स्थापना 1998 में, 99 में हुई थी, करनाल में हुई थी, परंतु हमारे पर्यावरण न्यायालय की स्थापना फरवरी 1997 में हुई थी, और यह
सबसे पहले जो हुई थी वो हमारी फरीदाबाद और हिसार में हुई थी। फरीदाबाद और हिसार में पर्यावरण न्यायालय की स्थापना हुई थी शुरू में, परंतु 2015 में हिसार के स्थान पर कुरुक्षेत्र को पर्यावरण न्यायालय बनाया गया था। कुरुक्षेत्र को पर्यावरण न्यायालय बनाया गया था 2015 में हिसार के स्थान पर। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने मुख्यतः रूप से हमारे वन्यजीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और हमारे प्रजनन केंद्र, पर्यावरण न्यायालय, इन सब के बारे में पढ़ा है। थैंक यू।